आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आजकल लखनऊ की ऐतिहासिक करबला, ताल कटोरा करबला विवादों के घेरे में है और विवाद अपने ही कौम के तथाकथित रहबर और उनके चेले और उनके चपाटों ने फैला रखा है। वह विकास का बहुत काम किया है। सैयद फैजी जब मुतवल्ली थे, जब मुतवल्ली क्या, वो आज भी मुतवल्ली हैं और उन्होंने जगह जगह रोजे बनाए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था करवाई है। और आज जब कोई ताल कटोरा करबला जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी करबला में आया है जहां वो 2-4-10 मिनट बैठकर सुकून के साथ सांस ले सकता है, अपने बुजुर्गों की कब्रों पर बैठकर फातिहा पढ़ सकता है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए ताल कटोरा करबला के वैद मुतवल्ली सैयद फैजी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये विवाद क्यों फैला और डीएम साहब आए तो उन्हें आपने क्या बताया। फैजी साहब, ये बताएं कि अब जो एक विवाद वाली स्थिति थी, अब कहां तक है? क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद ने एक बार पोस्टर निकाला कि हर अंजुमन, हर बच्चा बच्चा ताल कटोरा करबला में सवेरे 11 बजे एकत्र हो। उसके बाद उनकी अपील हवा हो गई। पूरा मामला क्या था, आप बताएं। देखिए, यहाँ पे जो एक डीएन तिवारी नाम का व्यक्ति है, वो आज से करीब 20 साल से इसी में लगा हुआ है कि करबला की जमीन जो है वो हमारी है, जबकि 2015 में ही मुकदमा करबला जीत चुकी है। असल में पहले जो नहीं है, यहाँ पे एक कमेटी थी वक्फ की, वक्फ नहीं था, 2012 में वक्फ हुआ ये। तो उसके पहले जो नहीं है, यहाँ पे जितनी भी करबला थी एक कमेटी देखती थी, खानदान की कमेटी थी, तो वही एक करबला को चलाती चली आ रही थी। फिर 2012 में जब हम मुतवल्ली बने वक्फ बोर्ड से, उसके बाद से जितने भी रौजे हैं यहाँ पे उनकी देखरेख और उनकी जो जितनी भी जमीन को बचाने की मुहिम थी, वो हमने हाई कोर्ट से लेके ये ट्रिब्यूनल तक के इसका मुकदमा हम लड़ रहे हैं डीएन तिवारी के खिलाफ। अब ये हुआ कि कुछ दिन पहले जब वो डीएन तिवारी यहाँ पे पैमाइश के लिए डालता था, तो उसमें पुलिस रिपोर्ट लगा देती थी यहाँ पे रौजे करीब 300 साल पुरानी करबला है, इसके इमाम हुसैन के रौजे हैं, और इतनी करबला में जो खबरें मौजूद हैं वो करीब 19 साल पुरानी, कोई 20 साल, कोई 50 साल, तो वो सब वो रिपोर्ट पुलिस दे देती थी। तो उसने ये बताया कि पुलिस इनसे मिली हुई है। तो हाई कोर्ट में जब उसने रिट की, उसमें डीएम को पार्टी बनाया। डीएम साहब को कहा गया कि आप वहां मौके पे जाके देखिए कि कितनी खबरें हैं और रौजे बने हैं कि नहीं बने हैं। उसने कहा यहाँ पे अतिक्रमण है सब। तो वो यहाँ पे जब डीएम साहब आए तो डीएम साहब ने अंदर जाके देखा, तो वहां पे खबरें, फोटो खींचे उसके कि खबरें यहाँ बहुत पुरानी खबरें हैं, और जो जितनी खबरें हैं और रौजे हैं उनके उन्होंने फोटोग्राफ लिए और ड्रोन से भी वीडियोग्राफी कराई। उसमें सारी चीजें वही पाई गई जो यहाँ पे मौजूद है। और पूरी करबला की एक बाउंड्री है जो आज से नहीं, करीब 200 साल पुरानी बाउंड्री है। उसमें जो गुम्मे लगे हैं उस पर भी स्थान लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें होते हुए डीएम साहब ने हम लोगों को संतुष्ट करके ही चले गए कि अब कोई चीज नहीं, हमसे ये रिपोर्ट मांगी गई थी, हाई कोर्ट में पेश करना था। वो जब चले गए यहाँ पे, और जब जाने के बाद उसके बाद ही शमीर शमसी जो है, जो वक्फ बोर्ड बचाओ आंदोलन के एक अध्यक्ष बताते हैं, वो एक चीजें वायरल करने लगे रात से ही कि वहां 11 बजे पहुंचिए, वहां पे कब्जा हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, गलत सलत अफवाहें फैलाने लगे। वो उसका मुहिम पता नहीं क्या था क्या नहीं था। और खुद अगर आना होता कि लखनऊ बहुत दूर थोड़ी ना है, हर जगह से लोग आ गए थे। अगर इतना ही वक्फ बचाओ आंदोलन का उनको मामला होता तो आके देखते तो एक बार भी उन्हें आके नहीं देखा। बस वो बयान दे रहे हैं कि पब्लिक चले वहां पहुंचे। मौलाना का भी बयान आया कि आप वहां पहुंचिए 11 बजे। यहाँ पे कोई चीज नहीं थी ऐसी। यहाँ पे सारी चीजें करबला के अंडर में है और हमेशा रहेंगी, और करबला का जितनी चीजें हैं वो पूरी है यहाँ पे। फैजी साहब, आप वैसे तो वैध मुतवल्ली हैं लीगल, क्योंकि आपने शायद लिख के नहीं दिया है। क्या लिख के दे दिया है आपने चार्ज? नहीं, हमने लिख के अभी चार्ज दे दिया क्योंकि ये हमारा खानदानी मामला है। मेरे वक्फ जो है ये खानदानी वक्फ है, तो उसमें
जिनको बनाया गया वो मेरी सगी खाला के लड़के हैं, तो उनको हमने कह दिया था कि आप संभालिए। अब जैसे शमीर शमसी साहब कह रहे हैं कि वो आके पैसे वसूल लेते हैं, सब चीजें कर लेते हैं, ये गलत कह रहे हैं। वो खुद किराया वसूल रहे हैं, और जबकि हमारा हाईकोर्ट में अभी मुकदमा चल रहा है। जैसे अली जैदी साहब ने कहा कि मुकदमा वहां से हाईकोर्ट से भी हार गए और ट्रिब्यूनल से भी हार गए, तो ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना इनके ऊपर शोभा भी नहीं देता है, क्योंकि अभी तो हमारा हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, मगर हमने उनको अपना सारी चीजें दे दी है कि अपना करो, क्योंकि खानदान के लोग हैं हमारे। वो एक तो रिश्तेदारी में लड़ाई कराना चाह रहे थे कि हमारी लड़ाई हो। अब जो लोग सगे हमारे खानदान का, था पहले ही से कह रहे थे कि मेरे खानदान का ही कोई को बनाएंगे तो हम दे देंगे उसको, तो हमने इनको बैठने को दे दिया। यानी मौलाना की साजिशों को पानी पानी पर फेरने के लिए आपने ये अपनी रणनीति तय की। जी देखिए, असल में यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, यहाँ पे करीब 4 प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े, जिसमें लाखों का मजमा होता है, और ये धार्मिक करबला है बहुत बड़ी, जिसपे लोगों की आस्था है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो वहां पे हमने सोचा कि कोई ऐसा बवाल ना ये करवाएं कि जो उसमें बवाल में हम ही सने। अब असल में देखिए चक्कर क्या है ना, कि जब ये वक्फ बोर्ड का चुनाव हुआ था, तभी से हमारी दुश्मनागी हमसे चलती चली आ रही है, हमको अपना किनारे हटाना चाह रहे हैं। अगर इतना ही इनका शिया कौम में और शिया मुतवल्लियों पे अगर दबाव होता, तो इन्हीं ने चुनाव जो हुआ था वक्फ बोर्ड का, उसमें इनके जो लोग खड़े थे उनको 5 वोट मिले, और हमको 21 वोट मिले थे। हम वक्फ बोर्ड जीत के गए थे 21 वोटों से, हम मेंबर हैं बोर्ड के जीते हुए, तब भी इन्हीं ने हमें हटाने की कोशिश की। 2021 में हमारे पर गोली चलवाई, 11 दिसंबर को हमारी गोली जो साथ में गनर रहता है उसके लगी, अभी तक सीने में गोली है। हमें मरवाना चाहते थे पहले ही से कि ये हटे, चुनाव में ना है। इनकी बहुत बड़ी मुहिम है। वक्फ में जितने भी घोटाले करते चले आ रहे हैं आज तक के, देखिए सारे वक्फों को पूरी तरह से बेचते चले जा रहे हैं। अब जैसे वक्फ आपका ये आप शहदरी की मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है, उस पर देखिए कोई आवाज नहीं हुई, कभी गए कोई, या इतने लोग हैं वहां पे मौजूद। ये शमीर शमसी अपने को बताते हैं वो बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष हैं, आज तक के वहां देखने भी गए कि जमीन है, हमको ये रास्ते से हटाना चाहते हैं। हमें याद आ रहा है कि मौलाना कल्बे जवाद ने वहां के लिए भी अपील की थी कि वहां वो व्हील चेयर पे बैठ के निकलेंगे विरोध करने के लिए डीएम साहब, और डीएम साहब को बहुत कुछ उल्टा सीधा पानी पी पी के गालियां दी थी, ठीक है। और उसके बाद उनकी अपील हवा हो गई थी और उन्होंने सब कुछ वापस ले लिया। शायद ऐसा ही कुछ मामला यहाँ का भी किया है। क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ के लिए भी कुछ साठगांठ और डीएन तिवारी वगैरह से ये मिले हुए हैं लोग? देखिए डीएन तिवारी से तो ये पूरा मिले हुए खुद ही पहले ही थे कि ये जमीन जब हमारा मुतवल्ली बन जाएगा, फैजी तो रास्ते से हट जाएंगे, जब इनको हम हटा देंगे तो तुम्हारा ये हम कब्जा करा देंगे। मगर उनकी नाकामी ये हुई कि जब यहाँ पे डीएम साहब मौके पे आए तो डीएम साहब ने खुद फेवर की बात करी। उन्होंने देखा इतनी पुरानी करबला है, 300 साल पुरानी, तो उन्हीं ने यहाँ का जो सच है वही बताया वहां पे जाके, और वही रिपोर्ट हो। एक चीज ये बताइए कि क्या आपने ये गलत काम नहीं किया है कि अपने खाला के भाई को, जो मौलाना का पिट्ठू भी है शादाब आगा और डरपोक भी है, कल लोग बता रहे हैं कि जब वहां पुलिस देखी और पुलिस बल देखा तो वो दुम दबा के कहीं बाहर निकल गए। सारा फेस तो आपने किया। देखिए हमारा ये काम है, क्योंकि हमारे ही नाम से मुकदमा भी चल रहा है और हमारा इसका समझा हुआ है, मेरा खानदानी वफ है। हम यहाँ पे जो चीजें हैं उनको सामना करते रहेंगे, और जो भी कौम का ही एक फर्ज है, हम शिया के नाते भी हमारी करबला है तो हम उसमें रहेंगे ही सामने हमेशा। तो क्या आपने उनको भगा, वहां से हट जाने के लिए कहा था, या वो खुद ही दुम दबा के भाग गए? देखिए हमने किसी को हट जाने के लिए नहीं कहा, वो मुतवल्ली खुद हैं, और उनको लोगों ने जब बातचीत करी तो उनको यहाँ पे सारी चीजें देखते हुए हमने ना हटने को कहा, ना कि उनकी अपनी मर्जी के हटे या ना हटे। यानी उन्हें मौजूद रहना चाहिए था, डीएम साहब वगैरह से मौजूद रहना चाहिए था, मौजूद रहना चाहिए था। हम कब कह रहे थे क्या? फिर उन्होंने ही तो अफवाह फैलाई कि कल सर्वे, आज सर्वे हो गया, कल जो है पैमाइश होगी। आपने वीडियो में देखा होगा जो हमने। हाँ, उनका एक बयान आया है कल्बे जवाद साहब के कि अली जैदी साहब और अपने जो जनाब जो भी कहेंगे यहाँ सही हो जाएगा, वो उनका एक बयान आया है, वो तो देखा है हमने भी। अच्छा ये बताएं कि करबला पे खतरे के बादल तो मंडरा रहे हैं, आप पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे, ये भी सच्चाई है, लेकिन
ये जो बादल मंडरा रहे हैं इसको कैसे छांटा जाए? देखिए, ये बादल छटने का कोई नहीं है। हाई कोर्ट में ही ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल में ही मुकदमा चल रहा है, जिसमें हम खुद पार्टी हैं और हम इसको मुकदमे को आखिरी तक के लड़ते रहेंगे। 1 इंच भी जमीन करबला की किसी को नहीं जा पाएगी। मौलाना कल्बे जवाद तो कह रहे हैं कि आप कौन हैं, कौन शख्स है, एक दुश्मन है जो हमारा। क्या मौलाना कल्बे जवाद को आप पहले से नहीं जानते हैं या वो आपको नहीं जानते? मौलाना कल्बे जवाद साहब जो हैं, उनके साथ हम लगातार 2012 से साथ रहे हैं और दसियों जगहें हमारे साथ गए हैं, हमारे साथ गाड़ी में बैठ के गए हैं, बड़ी बड़ी जगहों गए हैं, जिसके फोटो भी व्हाट्सएप और फेसबुक और इन सब पे पड़े हुए हैं। मौलाना साहब हमें जानते क्यों नहीं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हो, हम दसियों जगह उनके साथ गए हैं। आज तक के वो हमारी जितनी भी चीजें हैं और जो यहाँ मकान दिए गए हैं 2012 में, जिनको अवैध कह रहे हैं, वो कल्बे जवाद साहब के रिकमेंड से दिए गए हैं। सबके लेटर पैड पे लिखत में मेरे पास मौजूद है अभी भी। तो ऐसा उनकी क्या वीडियो आपने देखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक शख्स है फैजी नाम का, वो हमारा दुश्मन है? सुनी है आपने? नहीं सुनी है? नहीं सुनी है। हम उनके दुश्मन क्यों होंगे और हम उनसे काहे की दुश्मनागी रखेंगे? ना वो मेरे कोई काम में है, ना मेरे कोई चीजों में है। हाँ, शमीर शमसी जैसे है जो उनका एक जो बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष अपने को कहता है, वो हमसे दुश्मनागी रखता है। हमारे ऊपर उसने गोली भी चलवाई 2021 में, जो आज तक कोई पकड़ा नहीं गया है। उसकी जांच की जाए, अभी सामने आ जाएगा। और ये हमारे दुश्मन आज से नहीं है, दसियों साल से चलते चले आ रहे हैं। हमें इनसे बहुत जान का खतरा अब लग रहा है, क्योंकि देखिए हम अब तो हर जगह से हट भी गए, तब भी ये हमसे दुश्मनागी निभाते चले आ रहे हैं। ये तो आप वो वाली बात कह रहे हैं जो दिल्ली के सूफी कलवा ने कही थी। सूफी कलवा ने करबला में जब एक्टिव हुए सूफी कलवा, तो उनको लगा कि मौलाना कल्बे जवाद एंड पार्टी से उनको जान का खतरा है, तो उन्होंने एसपी और दूसरे पुलिस महकमे को अपनी एप्लीकेशन दी कि मुझे इनसे जान का खतरा है। क्या आपने भी मौलाना कल्बे जवाद और उनकी गैंग के खिलाफ जो है कोई एप्लीकेशन दी है पुलिस महकमे में को? नहीं, अभी कोई हमने एप्लीकेशन नहीं दी है। अब हम एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि हमको अब लग रहा है, क्योंकि देखिए चुनाव से ही ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कि जब हम बोर्ड का चुनाव जीते थे, इनका आदमी 5 वोट से हार गया था, हमें 21 वोट मिले थे, हम बोर्ड के मेंबर बन गए थे। तब इन्हीं ने हमें गलत तरीके से बोर्ड से भी हटवा दिया, मेंबरशिप से भी हटा दिया, जिसमें इल्जाम लगाते हैं प्रशासन पे, जबकि शासन से कोई मामला ही नहीं है। क्योंकि हम चुनाव जीत के आए हैं, शासन को भी नहीं अधिकार है हमें हटाने का, क्योंकि चुनाव जब जीत के कोई आता है तो नहीं हटाया जाता है। मगर ये इनको खतरा लग रहा है कि कहीं हम जो है इनके जो चीजें हैं वो ना पकड़े। मगर हम जो है कोई भी चीजों से डरने वाले नहीं है। जिसको ये हमको डराना चाह रहे हैं, ये हम डरेंगे नहीं किसी चीज से। वक्फ बोर्ड को लेके ये कहा जा रहा था कि जल्दी भंग हो जाएगा, रिसीवर बैठेगा। आप उस पूरी तरह से आप अपडेट हैं? अब क्या हो रहा है? चूंकि आप बीजेपी के टच में भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, आप कि इस बीच क्या बातचीत हुई है सरकार और दूसरे मंत्रियों से? देखिए, भाजपा में हम एक आज से नहीं, करीब 2003 से और 2093 से हम भाजपा में हैं और सक्रिय सदस्य भी है भाजपा के। भाजपा चाहती नहीं है, भाजपा के होने की खातिर ही हमें ये लोग रास्ते से नहीं हटा पा रहे, वरना अब तक के वो हमको बहुत पहले ही मरवा चुके होते। क्योंकि योगी जी जो है वो जब दूसरे माफियाओं के ऊपर एक तरीके से नजर बनाए हुए हैं, उनको खत्म करते चले जा रहे हैं। नहीं तो अब तक के हमारा तो बहुत दिन हो गए होते सब कुछ हुए हुए। वक्फ बोर्ड में जो खुर्द-बुर्द हो रही है, हुई है, क्योंकि आप मेंबर रहे हैं, सारी जानकारी आपके पास है। वक्फ बोर्ड की जमीनों को जिस तरह से बंदरबाट की गई है, लूट मचाई गई है, और मौलाना कल्बे जवाद जिनकी देखरेख में ये वक्फ बोर्ड चल रहा है, इस वक्फ बोर्ड को अंजुमन, लखनऊ की अंजुमन, लखनऊ के आवाम और देश भर के आवाम कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि अब तो लूट की हद हो चुकी है। आपकी क्या प्लानिंग है इस बारे में? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो अभी तक के वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। क्योंकि इन्हीं ने कहा था जब वक्फ बोर्ड में आएंगे, आज इनको 1.5 साल हो गए वक्फ बोर्ड में बैठे हुए। वसीम रिजवी के खिलाफ इन्हीं ने एक भी कार्रवाई की, क्योंकि वसीम रिजवी से मिलकर ही वक्फ बोर्ड ये चला रहे हैं।
और वसीम रिजवी के खिलाफ इन्हीं ने बता दें कोई भी एक कार्रवाई की हो, जबकि वो 10वीं वफ का मुतवल्ली था। वो सिर्फ पीछे पड़े उन लोगों के जो लोग वफ के बारे में जानते हैं और वफ के ईमानदार हैं, और वफ का आज तक के वफ का हमने कोई घोटाला ही नहीं किया। मेरा एक भी किसी चीज की रजिस्ट्री लाके दिखा दें जो कहते हैं भ्रष्टाचार, ये झूठ मूठ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक आदमी भी लाके दिखा दें कि इन्हीं ने ये चीज बेची है। आज तक इनको मिल नहीं पाया। सब पे दबाव बनाते हैं कि एक मुकदमा लिखाइए फैजी के खिलाफ। हर वक्त में जाते हैं कि हम तुमको यहाँ का मुतवल्ली बना देंगे, इनके खिलाफ एक लिखाओ। जब हमने कुछ बेचा ही नहीं तो हमारे खिलाफ मुकदमा आज तक के लिखवा नहीं पाए। अब जितने भी लोगों से दबाव बनवाते हैं कि पैसे ले दो मुकदमा लिखा दो, तो ये हमें बताने में तो लगे हुए बहुत दिनों से, मगर इनकी मुहिम कायम काम नहीं आ पाएगी कभी भी। बताया जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी नोट गिन रहे थे, उसकी वीडियो आपने बनवाई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब नोट इन्हें लिया होंगे तो किसी ने तो इनकी वीडियो बनाई है, तभी तो आई है। अभी इनको खुद कंफर्म नहीं है कि कहाँ से वीडियो बनी। इनके तो सीसी कैमरे लगे और निकाले, देखे कि किसने इनकी नोटों की बनाई है। अब वो खुद ही सामने आ जाएगा। इनके एक नहीं 10 कैमरे लगे हुए, मगर इनको खुद पता है कि किसने पैसे लिए, किसने बनाई है, तो ये कहाँ से जाहिर कर पाएंगे। ये सिर्फ फर्जी जो नहीं है, एक इल्जाम लगाते हैं, जो सही आदमी जिसने बनाई है उसको नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि उसने दिए होंगे। अच्छा, तालकटोरा करबला को लेकर जो इन्होंने फनफनाया हुआ, फड़फड़ाने लगे और काल दे दी कि हर अंजुमन तालकटोरा करबला 11 बजे पहुंचे और दुनिया भर का प्रोग्राम बना लिया, क्या आपको लगता है कि डीएम साहब ने इनको हड़काया तो इनकी सारी प्लानिंग जो है खत्म हो गई? देखिए, इनको ये हुआ कि ये फैजी जो नहीं है, ये सारी चीजें लिपटवा के चले जा रहे हैं। आज से नहीं, ये 10 साल से 10 दफा नापाई के लिए हो चुका है। तो यहाँ पे जब पुलिस प्रशासन आता है, देखता है कमरे मौजूद हैं और सब रोजे हैं, तो उसी तरीके से रिपोर्ट भेज देता है। तो इनको लगा कि कहीं ये एक अपना जैसे कहते हैं हम लीडर हैं, ये लीडर ना बन जाए, तो ये घबरा के एकदम उस पे मौजूद होकर सारी चीजें पब्लिक को लाने लगे कि वहां बवाल मचेगा, फैजी फंसेंगे, फैजी के खिलाफ जो है पुलिस प्रशासन ये करेगा कि इनको परेशान करेगा। तो ये इनकी मुहिम थी कि वहां पे जाके ऐसा करें। और राती में जो नहीं है, जब डीएम साहब ने कहा और जो प्रशासन था उसने कहा वहां कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है जो आप ऐलान कर रहे हैं, इनको टाइट किया गया, तब इन्हीं ने ऐलान पलट दिया था। अच्छा, एक चीज और बताएं कि ये शादाब आगा जो आपके खालाजाद भाई हैं और जो मौलाना कल्बे जवाद के पिट्ठू भी हैं, वो आपके कहने पे चल रहे हैं या मौलाना कल्बे जवाद, शमील शमशी और अली जैदी के कहने पे चल रहे हैं? देखिए, ये तो उन्हीं लोगों ने बनाया है, तो उन्हीं के कहने पे चलेंगे, हमारे कहने पे क्यों चलेंगे। मगर हम यहाँ पे कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जनता रह रही है वो हमारे लोग बसे हुए हैं। हमने ही उनको यहाँ पे बताया है। करीब 516 लोग मकान है जिनके लोग रहते हैं, तो उनके खिलाफ जो कोई चीज है इनको हम जाने नहीं देंगे, चाहे वो किसी के कहने में चले, वक्फ बोर्ड के कहने में चले, चाहे किसी के कहने चले। जो इनका किराया है गरीबों का 200-300 वही रहेगा हमेशा। और उनकी दिक्कत में कभी भी अगर कोई उनसे दिक्कत करेंगे तो हम उसके सामने आएंगे। नहीं, अभी इनका एक बयान आया है जिसमें उनके किसी चमचे या दलाल ने कहा है कि आप वहां जो लोग बसे हुए हैं, जो मकान है वो आपकी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, आपका जो मकान है वो वक्फ का नहीं है, करबला तालकटोरा का नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है, आप इस बारे में बताएं। देखिए, ये तो हमारा खानदानी वक्फ है। जब वक्फ था भी नहीं, 2002 में ही ये दुकानें जितनी बनी है ये हमने बनवाई थी, और ये कमेटी एक थी। जब ये जो कह रहे हैं हमारा खानदानी नहीं है, तो ये कहाँ थे? जब इनसे पूछे कि 2002 में जब दुकानें बनाई हैं, दुकानों का नक्शा हमारे नाम पास है, दुकानों का जितनी चीजें यहाँ पे मौजूद है वो सब हमने करवाई भी है, जब ये वक्फ भी नहीं था तब से। तो इसका किराया जो है वो कमेटी को जाता था। कमेटी, हमारी जो कमेटी है उसी से ही जो यहाँ का रंग रोगन और जो मेंटेनेंस होती थी उन्हीं पैसों से तो होती है। हमारी है या नहीं हमारी है वो तो जब पेपर देखे जाएंगे तब बताया जाएगा। इनके कहने से हो गया। ये तो जैसे शमीर शमसी है, ये अपना बताते हैं कि हमारा वक्फ बचाओ आंदोलन में हम अध्यक्ष हैं। इन्हीं ने कौन सा वक्फ बचाया? एक वक्फ बता दे, एक वक्फ बता दे कौन सा बचाया है इन्हीं ने। तालकटोरा करबला को लेकर जो अभी बताया जा रहा है कि इनका अगला कदम, मौलाना कल्बे जवाद चूंकि कब्रों के सौदागर है तो इनकी
नजर वहां की खबरों पर लगी हुई है, खासकर हयाती खबरों पर। उसको लेके इन्होंने काम भी शुरू किया है। क्या आपके वक्त में जो हयाती खबरें फरोख्त की गई हैं, बेची गई हैं, क्या उसको लेके लोगों को परेशान किया जाएगा तो आप खामोश रहेंगे? देखिए, जो भी खबरें यहाँ पे हयाती हैं, ना वो पब्लिक खामोश रहेगी, ना ही हम खामोश रहेंगे, क्योंकि वो लीगल तरीके से खबरें दी गई हैं सबको और उनकी सबकी रसीदें मौजूद है। और वक्फ बोर्ड में 2012 से लेके अभी तक का 21-22 तक का ऑडिट है, वहां पे उसका कंट्रीब्यूशन जमा किया गया, वक्फ बोर्ड को 60% अदा किया गया। जो जैसे वक्फ बोर्ड भी कह रहा है हमको कोई नहीं दिया, तो जो वहां पे ऑडिट हुआ है, जो आपने चेक से पेमेंट लिया है, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम से चेक दिया गया है और ऑडिट हुआ है, वो क्या आपने फर्जी करा है? आपने पैसा क्यों लिया है? अरे ये लोग तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की हद खत्म कर दी है। तो यहाँ कोई भी जितनी खबरें हैं जो हैं, सबके पास रसीदें जिसके पता लगे, वो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती है, ना होंगी, क्योंकि उनका पैसा वक्फ बोर्ड में जमा भी है। आपने झूठ की बात कई बार कह दी, और ये वक्फ बोर्ड जो है मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती में चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि मौलाना झूठ बोल बोलकर शरीयत को पामाल कर रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो एक झूठ की बुनियाद पे ही चल रहा है। जितना झूठ बोलेंगे इतना अच्छा है। ये सब जो है झूठ बोल बोल के कि वक्फ बोर्ड में यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जमा हुआ, कभी भी इन्होंने नहीं करा दुकानों या मकानों का। आप 7% काहे का लेते हैं? और आपने चेक से पेमेंट लिया है, ऑडिट कराया बाकायदा। 2012-13 का ऑडिट है, 13 से 14 का ऑडिट है, 14 से 15 का ऑडिट है, 15 से 16 का ऑडिट है, 16 से 17 का ऑडिट है, 17 से 18 का ऑडिट है, 18 से 19 का ऑडिट है। ये सब कहाँ जाएगा? जो चेक से पेमेंट लिया वो आप अपना अकाउंट का पूरा जब निकालेंगे स्टेटमेंट, इनके अकाउंट का कोई निकाल के देखेगा तो उसमें शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम चेकें कटी हुई है, 7% आपको बोर्ड में दिया गया है। वो कहाँ जाएगा? हवा में कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। ताल कटोरा करबला को लेकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ताल कटोरा करबला जो है वो पूरी कौम की करबला है, और यहाँ पे बड़े बड़े जो खानदान हैं उनके बुजुर्गों की करबला में कब्रें हैं। तो हमारा मैसेज यही है कि यहाँ जब भी कुछ गलत हो तो सब लोगों को इसके ऊपर बात करना चाहिए, और इसकी जो भी बाउंड्री है वो पूरी है। यहाँ पे कोई का कब्जा नहीं हो पाएगा, कोई को घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने भी मोमिनीन हैं वो तो यहाँ 21 रमजान है, अशरा है, चेलम है, और क्या कहते हैं शफरात तो आते ही हैं। सब कुछ अपनी देख रेख में करते हैं काम, और सबको दिख ही रहा है कि क्या काम हुआ है हमारे पीरियड में और क्या काम अभी तक के चल रहा है। फैजी साहब, लास्ट सवाल ये, ताल कटोरा करबला को लेके क्या मुकदमा चल रहा है और आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, मेरा मुकदमा तो चल रहा है ट्रिब्यूनल में डीएन तिवारी से, और वो मुकदमा की तारीख भी 5 तारीख अभी ट्रिब्यूनल में लगी है। तो हम लोग उसको देखते रहेंगे, और उसके जितनी भी यहाँ की जो जमीन है वो फर्जी तरीके से डीएन तिवारी अपने दस्तावेज दिखाई नहीं रहा, ना उसके पास रजिस्ट्री है, ना ही जो जितने यहाँ करबला बेची है, ना वो आदमी कह रहा हमने बेची कभी, क्योंकि यहाँ पे पहले कमेटी की हिस्सेदारी थी, तो कोई अपना हिस्सा बेच ही नहीं सकता है, ना बेचा है। डीएम साहब को लेके मौलाना कल्बे जवाद ने बहुत ही गलत बातें पहले भी कही हैं, बाद में कही हैं, और हमें अगर देखा जाए उठा के उनके बयानों को, तो मुसलसल वो डीएम को कोसते रहे हैं, गलियाते रहे हैं, घूसखोर बताते रहे हैं, नाइंसाफ बताते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि डीएम साहब ताल कटोरा करबला के मामले में इंसाफ करेंगे? देखिए, डीएम साहब इंसाफ तो करेंगे ही, इंसाफ उन्हीं ने कर भी दिया। ऐसा नहीं है, उन्हीं ने जाके जो भी चीजें देखी और उसकी वीडियोग्राफी कराई, उसकी रिपोर्ट भेजी। डीएम साहब तो हमारी पूरी इंसाफ के ऊपर हैं, और हमें पूरा उन पे भरोसा है कि इंसाफ करेंगे, और करा है, करेंगे भी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।